हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्राइव टू सिंप्लीफाई मैथमेटिक्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी, देन यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स और यूजिंग द वेन डायग्राम्स, राइट। सो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसकी डेफिनेशन, सिंबल एंड यूजिंग वेन डायग्राम्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यूजिंग द एग्जाम्पल्स में। अगर मैं बताऊं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, सो if we say that A is a subset of the universal set, say U or X, then complement stands for the collection of all the elements that are not the part of A. So complement basically अगर मैं लिखूं तो that are not a part of A. अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स ने लिखा होता है that exclude A, फाइन। सो और कुछ बुक्स लिखती हैं, आपकी एनसीईआरटी लिखती है द एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो आप कोई भी भाषा यूज़ करो, मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं यूजिंग वेन डायग्राम उसको एक्सप्लेन करूं, तो अगर मेरे पास ये एक्स यूनिवर्सल सेट है और ए सेट है, तो ये जो बाहर का येलो पोर्शन मैंने किया हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट। सो ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है और आप उसकी कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट ए सी और ए बार दोनों चीज़ों से डिफाइन करते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा दिखेगा? सपोज इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स यानी कैपिटल एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हमारी ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है, राइट। सो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फाइन। So let's start with example number 20th now in from your book, that is NCERT. So इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है उसने? वी आर गिवन दैट यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू दिस 1 to 3 till 10, देन A सेट दिया हुआ है सेट ऑफ ऑड नंबर। सो अभी हमें निकालना है A कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो A कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? मैंने आपको बाय डेफिनेशन बताया अभी, द एलिमेंट्स ऑफ X विच डज नॉट बिलोंग्स टू A। फाइन। सो A कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लिखेंगे? अब X के एलिमेंट्स हो लेकिन A में नहीं होने चाहिए। सो जैसे मैंने आपको डिफरेंस वाली डेफिनेशन के थ्रू भी बता दिया था। सो x माइनस ए मीन्स ए के एलिमेंट्स कट कर दीजिए उसमें से, तो बचे क्या? सेट ऑफ इवन नंबर्स टिल 10, दैट इज 2 4 6 8 एंड 10। सो दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल गर्ल स्टूडेंट्स बराबर होगा दैट इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। सो वी हैव एन इम्पॉर्टेंट नोट। वो नोट क्या कहता है कि हम ये बोल रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। फाइन। सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो वो कैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे? वो फिर से एलिमेंट्स होंगे ए ले लेती हूँ कि ए मेरे पास दिया हुआ था वहाँ पे 2 4, ए कॉम्प्लीमेंट था 2 4 6 8 एंड 10 है। एलिमेंट होगा वो फिर से क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 एंड 9 एंड विच इज़ इटसेल्फ इज इक्वल टू ए। सो यहाँ से आपके पास में ये एक रिजल्ट आ गया कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए। नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल नंबर 22। अब हमने अभी तक ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया सिंगल सेट का। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास में है U दिया हुआ यूनिवर्सल सेट, उसमें ये एलिमेंट्स हैं 6, देन A दिया हुआ एंड B दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, देन B कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट, कॉमा A यूनियन B एंड हेंस सबसे इम्पॉर्टेंट वी हैव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इंटरसेक्शन, राइट। सो नाउ विल हैव इट क्लियरली ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू, वो क्या होगा? u माइनस ए मीन्स सिर्फ u के एलिमेंट्स जो a में नहीं हैं, तो क्या होगा? 1 2 3 छोड़ दीजिए, 4 5 एंड 6, राइट। सिमिलरली
B complement will be equals to U minus B. That will be equal to, B में है 3 4 5, तो इसमें 1 2 and 6 कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में दो एलिमेंट्स कौन से कॉमन होंगे, 1 and 6. तो मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ. ए यूनियन बी किसके बराबर होगा आपका, यूनियन किसके बराबर होगा, 2 3 3 देखिए कॉमन आ गया, देन इट इज़ 4 and 5. सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, दैट विल बी यू माइनस ए यूनियन बी, राइट. सो वो कैसा दिखेगा, ओनली 1,6. सो अगेन these two are equal. This shows that जो हमें शो करना था, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. सो ये आपका हेंस प्रूफ. हम इसको A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो सोचिए कैसा होगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अब ये दोनों रिजल्ट्स हैं, दीज आर वेरी we have proved the following two results by means of your book. अब आपकी बुक में क्या दे रखा है उसने, सी यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्या बोल रहा है वो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स. complement of union of two sets is equal to the complement of A intersection with the complement of B. अगर मैं इसको वेन डायग्राम से शो करूँ, सो A यूनियन B आपका क्या हो जाता है, ये पूरा हिस्सा A यूनियन B है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. अब A यूनियन B ये पूरा येलो पार्ट से हो गया डिनोट. नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, वो क्या होगा, ये जो ऑरेंज मैंने शेड किया है वही वाला है. अब इक्वल्स टू किसके बराबर करना है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाला हिस्सा, यानी द पार्ट विच इज़ नॉट इन ए, तो ये पूरा बाहर का हो गया. सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ दीजिए बाकी पूरा हिस्सा. फाइन. सो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा कि इन दोनों को छोड़ दीजिए और बाकी जो हिस्सा बचा है, तो ऑलमोस्ट फाइन. अब नेक्स्ट आता है सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पार्ट होगा, ये वाला जो मैं इसको अभी शेड कर रही हूँ. ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अब आप ध्यान से देखिए, अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए को छोड़ दीजिए बाकी पूरा पोर्शन. बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी को छोड़ दीजिए बाकी पूरा पोर्शन. फाइन. सो अल्टीमेटली इसके वाले में ये वाला हिस्सा भी इंक्लूड हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. मतलब सिर्फ ये बचेगा, ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में बी है, तो ये हो गया इनका इंटरसेक्शन पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर का पूरा हिस्सा जितना भी है आउटसाइड वाला, ये सारा कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सो हेंस प्रूफ. और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का जो लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ. फाइन. सो दिस इज़ आर डी मॉर्गन्स लॉ, और वो यही कहता है, मैं आपको यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देती हूँ. सो दिस इज़ नोन एज दिस. अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन, सो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये है. और सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, एम्प्टी सेट के बराबर होगा. यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहीं से दिखना चाहिए, जहाँ यूनियन है उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स तो कॉम्प्लीमेंट्स ही बनते हैं. दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट is equal to A complement union B complement. So is exactly equal to A. And fourth and last law क्या कह रहा है, law of empty set and universal set. Let's start with question number first. We are given the universal set U, which is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then we are given set A, this is 1 2 3 4, set B and set C. So we have to find the following 6 values. First है A complement, right? सो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस ए, विच इज़ इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बोला कि ए वाले एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर देने हैं. सो हमारे पास में वी आर लेफ्ट विद, यानी 1 2 3 4 ये 4 एक्सक्लूड कर दीजिए, सो वी आर लेफ्ट विद 5 6 7 8 एंड 9. सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा,
u minus b. So that will be equal to 1 3, यानी इवन एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दीजिए, 5 7 9। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो सबसे पहले हम A यूनियन C निकालेंगे, ठीक है। सो टू फाइंड आउट दिस विल कैलकुलेट U माइनस A यूनियन C विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ मैं लिख लेती हूँ, A यूनियन C इज इक्वल टू किसके बराबर है, आप यहीं से देख लीजिए, A और C का यूनियन। अब मैं इजीली यहाँ पे U माइनस A यूनियन C की वैल्यू ही लिख देती हूँ, राइट। सो वो कितनी आएगी यहाँ पे, A union C will be equal to 1 2 then 3 4 6 and 8। फाइन। सो अब यहाँ पे ये वैल्यू आई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस ये वाला जो सेट है इसके बराबर है, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट, अब इसकी वैल्यू कितने बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल टू, U में से ये एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए, 1 2 3, तो 4 तो सीधा ही निकल गए, तो बचा क्या, 5 7 and 9। सॉरी मैं उल्टा ऊपर नीचे कर दे रही हूँ ना, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए अब A यूनियन C निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, U माइनस A यूनियन C। अब U माइनस A यूनियन C की मैं वैल्यू ये और ये मैं लिख देती हूँ, दैट इज़ 1 2 3 4 5 and 6। सो इसका आंसर माइनस वाले का क्या आएगा, ओनली 7 8 and 9, राइट। नेक्स्ट आता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट अभी आपने ये निकाला, सो यहाँ आ जाएगा U माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, आप 3 4, सो दिस इज इक्वल टू A। B माइनस सी इज इक्वल टू किसके, 4 5 6। सो B माइनस सी में कैसे एलिमेंट्स होंगे, B में हो C में नहीं हो। इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 और 6, ये दो एलिमेंट्स कॉमन है ना। सो बचा क्या इसमें, ओनली 2 and 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, U माइनस B माइनस सी। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब उसमें से ये दो एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 9। आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, पहले बिफोर फाइंडिंग दिस विल फर्स्ट फाइंड दिस, उसके बाद लास्ट लाइन में ये आंसर लिख दीजिए। सो फाइंड आउट, U हमें दिया हुआ है ABCD till H, उसके बाद में वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट दिया हुआ A, सो देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, U माइनस A, दैट विल बी इक्वल टू, ABC छोड़ दीजिए, बाकी लिख दीजिए। सो आ जाएगा DEFGH, राइट। नेक्स्ट आ जाता है B कॉम्प्लीमेंट। सो देयरफॉर मैं इनके सामने सामने लिख रही हूँ ताकि मुझे रिपीट ना लिखना पड़े। अब B वाले एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए, B में क्या है, ये सेंटर वाले DEFG। सो बचा क्या, A B C and H, right। नेक्स्ट आता है C कॉम्प्लीमेंट। सो देयरफॉर C कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू U माइनस C विच इज इक्वल टू, अब A छोड़ दीजिए, जो आ गया B देन D देन F एंड देन H, लास्ट इज D में क्या है, लास्ट के तीन एलिमेंट्स FGH और फर्स्ट, तो बच्चा क्या, U माइनस D। सो दैट विल बी इक्वल टू B C D E। इसके डायरेक्ट आंसर्स दे रही हूँ बिकॉज क्वेश्चंस मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एनसीईआरटी बुक से दिखा रही हूँ, राइट। सो फर्स्ट में दिया हुआ है x इज एन इवन नंबर, सो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दिस सेट x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सिमिलरली थर्ड वन में क्या दिया हुआ है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, फाइन। सो अब 3 की पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं, तो अब ये क्या होगा फिर, x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ वन में दिया हुआ है x इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की जगह क्या आता है, कंपोजिट नंबर, वो नंबर जो विच हैव मोर देन 2 मल्टीपल्स, राइट। सो सच दैट x is a composite number, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास में फिफ्थ पार्ट। अब उसमें क्या दे रखा है,
x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, सो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5, यानी दोनों में से किसी एक में से भी नहीं होगा। फाइन, सिक्स परफेक्ट स्क्वायर, सो उसका आंसर क्या आएगा, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आप इसको लिख सकते हैं x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज अ परफेक्ट क्यूब। सो ये हो जाएगा फिर से x सच दैट x बिलोंग्स टू n and x is not a perfect cube, that 2x plus 5 is equal to 9। ये आपके पास क्वेश्चन है उसका, राइट। अब मैं इसका आंसर आपको सॉल्यूशन करके बता देती हूँ। सी, अब आपको बस ये गिवन है ना, सो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2x विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। सो दे एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। सिमिलरली 10th पार्ट में वो क्या कह रहा है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो क्या हुआ, x is equal to 7, 8, 9 and so on, right? So therefore इसका आंसर क्या होगा, x such that x की वैल्यू क्या होगी, x belongs to natural number and x is strictly less than 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर ऐसे लिखना हो तो क्या एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स एंड 2x स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 9/2 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, एंड यहाँ से x इज लेस देन इक्वल टू 9/2। लेकिन नेचुरल नंबर्स हैं तो उसमें नेचुरल नंबर्स कैसे आएंगे, 1 2 3 एंड 4 यहीं तक आएंगे। नंबर 4 वी आर गिवन दिस यूनिवर्सल सेट U A and B and we have to verify the De Morgan's law। De Morgan's law क्या बोलता है, A union B complement is equal to A complement intersection B complement and A intersection B complement is equal to the union of the complements, right। इसके बराबर होगा U minus A। सो आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स ओनली, 1 3 5 7 एंड 9, राइट। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 4 6 8 9, राइट। अब b विल बी इक्वल्स टू, अब a और b का यूनियन कर लीजिए इनका दोनों का। अब सी कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है इसमें, 2 है ओनली, और तो कोई नहीं है। सो कैसे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, U माइनस A यूनियन B। अब आपके पास में U है ये वाला, उसमें से ये माइनस कर दीजिए। सो अब इनके एलिमेंट्स देयर विल बी ओनली 2 एलिमेंट्स, इट इज़ 1 एंड 9। नाउ नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है, इसको प्रूव करना है इसके बराबर। नाउ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पॉइंट्स कहाँ आ जाएंगे, 1 एंड 9। सो येस दिस इज ट्रू, फाइन। सो एलिमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इंटरसेक्शन बी निकालना है, राइट। सो अब मैं एलिमेंट कॉमन होंगे एंड दैट इज इक्वल टू 2 ओनली, फाइन। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किस, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू u माइनस ए इंटरसेक्शन b। सो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 1 3 2 छोड़ दीजिए बाकी सारे होंगे, 4 5 6 7 8 एंड 9। अब नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके सामने है यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन कर लीजिए। अब इसमें पॉइंट्स कॉमन वाले लिख दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8 9। so both these are equal, so therefore again a intersection b का जो complement है, this is equal to a complement union b। Venn diagrams in each of the following cases, first one is given to us a union b का complement। so सबसे पहले हम क्या करेंगे, a union b को Venn diagram में शो करेंगे। see you know that a union b का मतलब है ये पूरा का पूरा पोर्शन, राइट।
यानी ए का भी हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बिलोंग्स टू ए और टू बी। फाइन। सो ये जो पिंक से मैंने शेडेड कर दिया, दिस इज़ योर ए यूनियन बी। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज़ योर ए यूनियन बी, राइट। अब हमें इसमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, यानी ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा यू का। सो वो कौन सा पार्ट होगा, दैट विल बी दिस वन पार्ट, है ना। तो मैं इसको इसमें सर्कल कर दूंगी ताकि आपको क्लियर रहे कि ये वाला हिस्सा एक्सक्लूड करना है, यानी दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ। सो ये जो येलो पोर्शन मैंने बना दिया इस केस में, सो दिस इज़ योर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी में भी समझाया था, बट स्टिल मैं यहाँ अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको क्लियर डिफरेंस दिखे। सो जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज़ योर ए यूनियन बी, और ये आपका आउटर वाला पार्ट इज़, ये चाहूँ मैं एक डायग्राम में भी शो कर सकती हूँ, बट मैंने दोनों में कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फाइन। नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट, उसमें क्या बोल रहा है वो, ए प्राइम इंटरसेक्शन विद बी प्राइम। फाइन। सो सेम वैसे ही, सो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। निकालेंगे इस केस में ये ए कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे फिर निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा पोर्शन, राइट। सो मैं इसको ए कॉम्प्लीमेंट को मैं पिंक से कर दूंगी। सो ये जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये सारा शेडेड पोर्शन इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सिमिलरली अब अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप बी को छोड़ दीजिए और बाकी पूरा का पूरा हिस्सा, यानी बी को छोड़ दिया और ये मैं पीच कलर से बी कॉम्प्लीमेंट को कोर्स कर दूंगी, राइट। सो दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी आर लेफ्ट विद कॉम्प्लीमेंट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, सी दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें ये पोर्शन सिर्फ बचा हुआ है, इसमें इसका। अब जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगी तो क्लियर है, ये बाहर वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा ना, बस ये दोनों छूट जाएंगे। फाइन। सो ये फिर से अगर मैं येलो से करूंगी, सो ये पूरा का पूरा येलो पार्ट आ जाएगा आपका बाहर वाला हिस्सा, यानी ए और बी को छोड़ दीजिए, उसमें जो भी हो रहा है, क्योंकि इधर से देखिए ऑलमोस्ट ए आ गया, इधर से ऑलमोस्ट बी आ गया, है ना। सो कुछ भी कर लीजिए दोनों पार्ट्स आप। सो ये हो गया हमारा, यहाँ से अब हम क्लियरली कर सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ कि ये दोनों बराबर, राइट। अब ड्रॉ करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और अब अगर मैं इंटरसेक्शन का पार्ट लूँ, सो वो आ जाएगा ये वाला पार्ट, राइट। सो ये आ गया मेरे पास में ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँ तो वो क्या होगा, यू माइनस दिस थिंग। तो मैं यहीं ड्रॉ कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो ये पूरा का पूरा जितना भी पोर्शन है, दिस होल विल बी इक्वल टू, ये पूरा का पूरा जो शेडेड पोर्शन है, पिंक से जो शेडेड है ये वाला, दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब फोर्थ पार्ट भी मैं यहीं कर दे रही हूँ ताकि हम आराम से समझ सकें कि हो क्या रहा है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब सी इफ दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, फाइन। अब देखिए ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये था, बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये था। अब मुझे इन दोनों की यूनियन लेनी है, फाइन। अब आप ध्यान से देखिए इसमें एम्प्टी पार्ट कौन सा है, द एम्प्टी पार्ट जो किसी में भी नहीं है वो यही है, ठीक है। सो यानी इसको छोड़ के बाकी जितना पार्ट है दैट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें फिर से क्या आ जाएगा, अब चाहे तो मैं पिंक से ही कर देती हूँ सो दैट हमें क्लियर रहेगा। सो ये पूरा का पूरा विल करस्पॉन्ड टू, ये किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ये जो सेंटर वाला हिस्सा आया ये क्या है आपका, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। सो हम यहाँ से भी प्रूव कर दिए कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, सो हेंस प्रूफ, राइट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन and a triangle with at least one angle different from 60 degree. So we have to find a complement. So will be equals to u minus a.
अब यू है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन और ये है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सो अब ये चीज़ माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with no angle different from 60 degree, that is which is equal to set of all triangles with each angle equal to 60 degree, which is equal to set of all equilateral triangles, that is u minus a, यानी a complement किसके बराबर होगा? set of all equilateral triangles, right? In the next question, that is question number 7, we have to find out the following. First is A union A complement. Now this is equal to the universal set U by using complement law. Right? Next आ जाता है phi complement intersection with U. Now phi complement is equal to कितना होता है? U के बराबर. अब U intersection with A कितना आएगा? A itself. Fine. Next आता है A intersection with A complement. Complement क्या होगा इसका? Phi. Empty set. Next is U complement. अब U complement किसके बराबर होता है? Empty set intersection with A is again empty set.